कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं श्रोताओं की इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग हम जानते हैं विभिन्न ग्रंथों से, पुस्तकों से, जो उनकी लीलाओं से भरपूर हैं। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह स्वागत करना चाहूंगी रागलेखा दासी जी का। चरणाश्री दुर्गाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका से गुरुदेव हरि कथा की, और बहुत सारी कथाएं प्रसंग आप हमें इसके अंतर्गत सुना रही हैं। और इसका 8वां भाग जो है वो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। इसके बारे में हम पिछले एपिसोड में भी काफी बात कर चुके हैं, जान चुके हैं। और श्री कृष्ण का जन्म जो है वो हो चुका है इस कथा में अब तक, और वो पहुंच गए हैं गोकुल। और इसके बाद की कहानी आज, इसके बाद की कथा आज आप हमें सुनाएं, हमारे श्रोताओं को सुनाएं जी। साधारणतः अधिकतर ये विचार प्रचलित है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। मथुरा में ही कृष्ण का जन्म स्थान नामक दर्शनीय स्थल है, जो जेल है। ऐसा कहा जाता है कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले गए, परंतु शास्त्र में अन्य वक्तव्य भी पाए जाते हैं जी। लघु भागवत अमिता में पाया जाता है कि कृष्ण वृंदावन का कभी परित्यागी, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। तो यदि कृष्ण सदैव वृंदावन में ही रहते हैं, तब कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, तो उनका जन्म मथुरा में किस प्रकार हो सकता। और नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण में कुछ वैशिष्ट्य हैं। नंद बाबा यशोदा के पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने अवतारी मूल रूप में हैं, और मथुरा में कंस की जेल में प्रकट होने वाले वसुदेव देवकी के पुत्र वासुदेव कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के वैभव प्रकाश हैं, अथवा विस्तार स्वरूप है। यदि कहो तो मूल हो गए जो गोकुल में पैदा हुए, और जो मथुरा में हुए वो उनके प्रकाश हैं। अच्छा जी। तो यदि कहो कि मूल कृष्ण और उनके वैभव प्रकाश में क्या अंतर है, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है सभी स्वरूपता सिद्धांता एक ही है, तत्व में कोई भेद नहीं है, और ये विष्णु तत्व कहलाता है। सिद्धांत अनुसार सभी विष्णु तत्व एक ही हैं, किंतु रस तत्व की दृष्टि से और रस विचार से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, राधानाथ, गोपीनाथ, गोपीजन वल्लभ, राधाकांत, कृष्ण अखिल रसामित मूर्ति हैं। इसी रस के द्वारा उन कृष्ण का उत्कर्ष है। इनके वैभव प्रकाश मथुरेश कृष्ण सिद्धांत की दृष्टि से समान है, किंतु रस विचार से उनकी न्यूनता है। तो रस विचार से अलग अलग है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से एक ही है। इस प्रकार वासुदेव कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में कृष्ण ने यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया। यद्यपि साधारण लोग मथुरा को कृष्ण का जन्म स्थान बताते हैं, किंतु यह महाकृष्ण अपने चतुर्भुज किशोर रूप में प्रकट हुए। एक तो उनका 16 वर्षीय किशोर रूप, फिर 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, गले में माला और अंगों में आभूषण। तो कृष्ण 16 वर्ष के, उनकी 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, गले में माला और अंगों में आभूषण थे। तो जन्म लेने वाले शिशु का ये स्वरूप नहीं होता। साथी देवकी और उसके पुत्र के बीच कोई नाड़ी के रूप में कोई संधि भी नहीं थी। किंतु गोकुल में जन्मे कृष्ण अपने मैया और यशोदा से नाड़ी से जुड़े हुए थे। प्रातःकाल होने पर एक दाई ने नाड़ी छेदन किया। ब्राह्मण और पुजारी इत्यादि के द्वारा मंत्र पाठ के द्वारा नाड़ी छेदन संस्कार कराया गया। नाड़ी छेदन एक संस्कार होता है, जब माता से बच्चे का नाड़ी का विच्छेद काटते हैं तो संस्कार होता है। अन्य कई संस्कार भी कराए गए जो शिशु के स्वाभाविक रूप से जन्म लेने पर होते हैं। गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेने का यही वास्तव प्रमाण है। यह ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण का एक वैशिष्ट्य है। वासुदेव कृष्ण की लीलाओं में ऐश्वर्य की प्रधानता देखी जाती है। जब परमेश्वर वह कार्य करते हैं जो किसी मनुष्य या देवता के द्वारा करना संभव ना हो, तो वे कार्यकलाप किसी मनुष्य या देवता की सामर्थ्य के बाहर होते हैं, तब उस लीला को ऐश्वर्यमयी लीला कहा जाता है। कृष्ण की ब्रज लीला माधुर्यमयी लीला या नरवत लीला कही जाती है। ये लीलाएं साधारण मनुष्य द्वारा किए गए कार्यकलापों के समान होती हैं। जब वसुदेव कृष्ण कंस के कारागार में अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, उस समय वसुदेव महाराज ने वसुदेव कृष्ण की स्तुति की। फिर योग माया के प्रभाव से उनमें वात्सल्य भाव का उदय हुआ।
उन्होंने भगवान से कहा, आप शिशु रूप धारण कर लीजिए ताकि हम आपकी रक्षा कर सकें। उसी समय चतुर्भुज रूपधारी वसुदेव कृष्ण एक छोटे शिशु के रूप में बदल गए। वसुदेव महाराज ने कहा, अहो मेरे पुत्र, कहते हुए गोद में उठा लिया। उसी समय उनके हाथ और पैरों की हथकड़ी बेड़ी खुलकर गिर गई और कारागार के समस्त द्वार भी खुल गए। इसमें एक शिक्षा है, यदि हम भगवान को एक संबंध युक्त भाव से पुकारते हैं, अहो मेरा पुत्र, अहो मेरा मित्र, मेरे प्रियतम, तो संसार के और शारीरिक बंधन भी खुलकर गिर जाएंगे। के पश्चात वसुदेव महाराज शिशु कृष्ण को उठाकर हंस के बंदी गृह से बाहर आए और यमुना की ओर चल पड़े। जब वे यमुना तट पर पहुंचे तब घनघोर वर्षा के कारण यमुना में बाढ़ आई हुई थी। उसे पार करना अत्यंत संकटपूर्ण लग रहा था कि वे यमुना कैसे पार करेंगे, समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वसुदेव कृष्ण का आदेश था, मुझे गोकुल ले चलो, मुझे वहाँ छोड़कर यशोदा की पुत्री को ले आओ। उनमें दृढ़ निश्चय था। वे यमुना को पार करना असंभव समझ रहे थे, किंतु उसी समय एक शृगाल यमुना को पार करने लगा। वसुदेव महाराज अत्यंत हर्षित हो गए कि जब ये शृगाल यमुना को पार कर सकता है तो मैं भी इस स्थान से यमुना पार कर सकूंगा। इसमें भी एक शिक्षा है, जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तब अनेकों बाधाएं आती हैं, किंतु यदि हम गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तब उनकी कृपा से उन बाधाओं को पार करने का कुछ न कुछ मार्ग निर्देश मिल जाता है। साथ ही जब वे यमुना पार कर रहे थे तो तब अनंत देव ने उन्हें अपने सहस्त्र फनों को ऊपर उठाकर छत्र की भांति फैला लिया और वर्षा से उनकी सुरक्षा और आश्रय प्रदान किया। इस प्रकार यदि कोई गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करने को दृढ़ निश्चयी होता है तब अनंत देव ही गुरु तत्व के रूप में हर क्षण उसके साथ रहते हैं और इसकी सब प्रकार की बाधाओं और संकटों को रक्षा करते हैं। बद्ध जीव को अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न योनियों में माता पिता से जन्म ग्रहण करना पड़ता है, किंतु भगवान परम स्वतंत्र है। उनका बद्ध जीवों जैसा शौक जन्म नहीं होता। वसुदेव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का देवकी के कर्ण में उच्चारण किया और भगवान ने उस मंत्र के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। वे शब्द ब्रह्म के स्वरूप में प्रवेश किए। कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। इसी प्रकार गुरुदेव अपने शिष्यों के कर्ण में कृष्ण नाम अर्पित करते हैं और शब्द ब्रह्म कृष्ण शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले नारायण तत्व थे। देवकी और वसुदेव ने अपने पूर्व जन्म में कृष्ण से कृपा रूप में कठोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न करके उनके समान ही एक पुत्र मांगा था। श्री चतुर्भुज नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्री नारायण स्वयं भगवान कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं। नंद बाबा और यशोदा अपने पूर्व जन्म में गौण और धरा थे। उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी भक्त हैं, इसलिए वे जानते थे कि कृष्ण नंद यशोदा के नित्य पुत्र हैं। साथ ही उन्होंने समाधि में दर्शन किया कि कृष्ण यशोदा के गर्भ से आएंगे। इसलिए उन्होंने दोनों को वर प्रदान किया कि कृष्ण तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म देंगे और प्रचुर वात्सल्य भाव से तुम उनका लालन पालन करोगे। श्री कृष्ण लीला प्रकट और अप्रकट भेद से दो प्रकार की होती है, किंतु दोनों में कोई भी भेद नहीं है। अप्रकट लीला नित्य, अप्रकट लीला ब्रज में चलती रहती है। इसमें प्रतिदिन अष्टकाली लीला के अनुसार लीलाएं संपादित होती हैं। यहाँ कृष्ण नित्य किशोर वयस में है, उम्र में है। तिथि पर ये लीला प्रकट लीला के नाम से जानी जाती है। प्रकट लीला नित्य और नैमित्तिक दो प्रकार की होती है। ब्रज की अष्टकाली लीला यहाँ पर अविरत चलती रहती है और यही नित्य लीला है। देवकी यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म, पंच अरण्य असुरों का वध, मथुरा गमन, दूध प्रवास जैसी में नैतिक लीला है। और प्रकट ब्रज में यशोदा जी को यह अभिमान रखती है, कृष्ण मेरा गर्भजात पुत्र है। जन्म के नक्षत्र तिथि आदि में जन्म उत्सव मनाती है। ब्रजवासी भी यही भावना रखते हैं। कंस के वध के लिए मथुरा गमन भावना मात्र है, तो केवल भावना है, वास्तव में जन्म नहीं हुआ है वहाँ पर। और कंस असुर वध भी वास्तव में नहीं है, केवल एक भावना है कि कृष्ण ने कंस को मारा। अच्छा, वहाँ गोचारण करने के लिए दूध प्रवास है। ये सब लीलाएं किसी पर स्थूल रूप से दिखाई देती है। अप्रकट ब्रज में ये सब नैमित्तिक लीलाएं नहीं है, केवल इनका अभिमान मात्र है।
जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वर्णन चल रहा है और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हम सभी अवगत हैं। हमने कई बार सुना और शायद टीवी पर देखे भी हैं बहुत सारी इनकी लीलाएं जो हम लोग देखते हैं। तो वाकई में ही लगता है कि किस तरह से श्री कृष्ण अवतरित हुए और उद्धार किया उन्होंने और वृंदावन में ही हमेशा वो हैं। इस हिसाब से पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से हम ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं, आगे और भी जानेंगे इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होंगे काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ, वृंदावन को वास, दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो श्री वृंदावन गाथ। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसाने रे छोरी। ब्रज धाम राधा जू की, ब्रज धाम राधा जू की। रजदानी लागे, रजदानी लागे। मान खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू श्री राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में बिराजे श्याम दीवानी। जहाँ बिराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बिराजे राधा रानी, मन हटो दुनिया दारी से। मन हटो दुनिया दारी से। जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। जहाँ बिराजे राधा रानी, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जो तोरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से स्वामिनी के ना हटूं। मेरे मन की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ये नाम नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी है, इसमें कोई भेद नहीं। हरिदासी तो पगली है, तुम मानो ना मानो, कहते सब वेद यही। आँख मूंद के देख, आँख मूंद के देख, छुएगा तुझको मुरली वाला है। राधा राधा नाम, राधा राधा नाम हमको प्राणों से प्यारा है। राधा राधा नाम, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए, राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाना में डोलिए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन को वास भलो जहाँ, नित्य बहे यमुना पटरानी, जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करे और संत मुनि जिनके मन मानी, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूं सरता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में आज हम जान रहे थे अभी तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और पुस्तकों और ग्रंथों में अलग अलग तरीके से उनकी व्याख्या की गई है जो भी हमें रागलेखा दासी जी ने बताई। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि भागवत पत्रिका का जिक्र चल रहा है जिसमें हम आपको गुरुदेव हरि कथा के बारे में बता रहे हैं। अभी तक 8 कथाएं, 8 प्रसंग, इसके हम 8 भाग कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि आगे इस कड़ी में क्या हमें वो बताने वाली हैं। जी, अब हम हरि कथा 9वें नंबर पर चलते हैं जो भागवत पत्रिका 2006-2007 में प्रकाशित हुई थी। इसका टाइटल है व्यास पूजा। तो इसमें व्यास पूजा का अर्थ है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव, सारी गुरु परंपरा, कृष्ण तत्व, सादा तत्व, महाप्रभु तत्व, गौर गदाधर तत्व, नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु और अन्य तत्वों की पूजा करें। मैंने ठीक ऐसे ही किया। सप्त पंचों की विधि पूर्वक पूजा की गई। मैंने अपने परम आराध्य गुरुदेव भक्ति के ज्ञान केशव जी गोस्वामी जी की भी व्यास पूजा देखी है। अनेकों बार इसका आयोजन भी किया है। मैंने श्री माधव गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी की व्यास पूजाएं भी देखी है। ये लोग भी गुरुदेव, संपूर्ण गुरु परंपरा, राधा कृष्ण युगल, गौर नित्यानंद प्रभु, गौर गदाधर तत्वों की पूजा करते हैं। इस दिन सप्त पंचकों की पूजा मानी जाती है। व्यास पंचक, कृष्ण पंचक, सनकादि पंचक, पंचतत्व पंचक, शास्त्र पंचक, आचार्य पंचक और गुरु पंचक। तो यहाँ जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय में प्रत्येक सन्यासी को अपने जन्मदिन पर इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव को ऐसा करते हुए देखा है, तो इसलिए मैं भी अपने जन्मदिन पर गुरु परंपरा की पूजा कर रहा हूँ। और इसके बाद जब उनके शिष्यों ने उनकी पूजा की तब वे उन लोगों को बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगे, मैं आप लोगों की पूजा स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं हूँ। इसमें जो भी गुण है, मेरे समस्त कार्यकलाप प्रचार का पूरा श्रेय मेरे गुरुदेव और गुरु परंपरा को जाता। यदि मेरे मुख से हरि कथा श्रवण कर असंख्य भक्त मेरी प्रशंसा करते हैं तो वास्तव में प्रशंसा मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव और मेरी गुरु परंपरा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिए हैं उस उद्धव संदेश में कहते हैं कि मैं केवल एक तोते की भांति उनके शब्दों की पुनरावृत्ति करता हूँ। वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यदि मैं उनके वाक्यों का प्रचार नहीं करता तो कोई भी मेरी पूजा नहीं करता। ये समस्त पूजा मेरे गुरुदेव चरण कमलों में ही जाती है। मैं एक बहुत अच्छा आचार्य हूँ। ये मिथ्या अहंकार मुझे स्पर्श न करे, कलेश मात्र भी मेरे हृदय में न रहे। जो सन्यासीगण मेरे अनुगत होकर प्रचार कर रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि वे लोग किसी भी प्रकार का अहंकार न रखें। आज मैं अनेक आपके उपहारों को अपने गुरुदेव के चरण कमलों में अर्पित कर रहा हूँ। वे उन उपहारों को गुरु परंपरा, राधा कृष्ण, गौर गदाधर आदि को समर्पित करेंगे। वेदांत सूत्र में श्री व्यासदेव जी ने लिखा है, आनंदमयो अभ्यासात्, अर्थात परम सत्य आनंदमय है। वे आनंदमय विग्रह हैं। हम जो इनकी पूजा करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, भक्ति के अंगों का याजन करते हैं, ये अभ्यास है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कृष्ण स्वामी, निम्बादित्य आदि वेदांत सूत्र के ऊपर अपना अपना भाष्य लिखा है। उनमें उन्होंने इस सूत्र का अपना अपना विचार दिया है। आनंदमय अभ्यासात् सूत्र में शंकराचार्य ने विचार दिया, वेद और उपनिषद में सर्वत्र लिखा है आनंदम ब्रह्म। उन्होंने देखा कि ब्रह्म आनंद है, रस स्वरूप है। उपनिषद में भी लिखा है आनंदमय अभ्यासात्, किंतु भक्त शंकर के अवतार शंकराचार्य ने अपने प्रभु के आदेश से प्रचार कर रहे हैं सर्वम खरीदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि। तो आनंदमय अभ्यासात् के सूत्र में भाष्य में उन्होंने लिखा है, व्यासदेव अनवगतो स्यात्, अर्थात अज्ञानी या ब्रह्म ज्ञान शून्य है। वे व्यासदेव को गुरु मानते हैं थे, किंतु उनको अज्ञानी कह रहे हैं। यदि उन्होंने व्यासदेव की पूजा की है तो वे वास्तव में व्यास पूजा नहीं है। गुरु सेवक 3 प्रकार के होते हैं। गुरुदेव के आदेश करने से पहले ही उनके मन की भावना समझ जाए और वैसा ही करते हैं। वे प्रथम श्रेणी के गुरु सेवक हैं। आप लोग ऐसे बनने का प्रयत्न करें। यदि शिष्यों को गुरुदेव के आदेश की आवश्यकता नहीं होती, प्रथम श्रेणी के शिष्य अपने आप जान लेते हैं कि क्या करना है, गुरुदेव की कौन सी सेवा की आवश्यकता है। दूसरी श्रेणी के शिष्य गुरुदेव के निर्देश प्राप्त करने पर ही उसका पालन करते हैं। गुरुदेव कुछ कहेंगे, 1 गिलास पानी लाना तो लाएंगे, और पहला वाला मुख सूखा देखेगा तो अपने आप ले आएंगे।
द्वितीय श्रेणी के शिष्य गुरुदेव का आदेश देने पर ही उसका पालन नहीं करते, ये सेवक नहीं, ये वकील है, भक्त है। तो भक्त की तरह एक पानी में जो बगुला होता है, एक पानी में एक पैर से खड़ा रहता है, उसकी आंखों से लगता है वह ध्यान कर रहा है, किंतु वास्तव में पानी की ओर देखता है और कब एक वस्तु निकट आ जाए और उसे निकल जाए। तो हमें गुरुदेव के मनोभिष्ट का जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारे अंदर सेवा करने की इच्छा है तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव को देखा है और उनकी जीवनी में मैंने देखा है कि गुरुदेव के मनोभिष्ट को पूरा करने के लिए बिना पूर्वादेश में कूद पड़ते थे। श्री रूप गोस्वामी ने अपने गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक इच्छा को जानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने केवल शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक कहे थे। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु की इच्छा ही को जानते थे, इसलिए उन्होंने जगत में सर्वप्रथम कृष्ण और गोपियों के परिचय भाव की प्रतिष्ठा की। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में गोपियों के परिचय भाव का वर्णन है, फिर भी रामानंद संप्रदाय, मध्व संप्रदाय के लोग और अन्य लोग भी इसकी आलोचना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरणों द्वारा क्या प्रदर्शित किया और जगत में कौन सी वस्तु देने की उनकी इच्छा थी। इसलिए रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पर स्थापित किया है, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अतः हमें गुरुदेव की इच्छा को जानने का यत्न करना चाहिए और उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदानय्यम ददाति स्वपदान्तिकम। रूप गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव के मन की इच्छा को जान के इस प्रकार की सेवा की। जी, तो बहुत खूबसूरत वर्णन व्यास पूजा के अंतर्गत किस तरह से पूजा का जो अपना एक महत्व है उसके बारे में हमें रागलिंगा दास जी ने बताया कि किस तरह से गुरुओं की पूजा जो है वो अपना एक महत्व रखती है। ईश्वर की पूजा हम करते हैं, गुरुओं को हम ईश्वर मानते हैं क्योंकि वो हमें वो ज्ञान देते हैं जो हमें प्रभु से मिलाता है। तो आज कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिंगा दास जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिंगा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।